कि इनके साथ तो मैं एक मजबूती के साथ खड़ा रहा। इनके निकट बुरे स्थिति में सारे पत्रकार बंधु भाई लोग जानते हैं, उसमें कोई इनके साथ खड़ा नहीं उतरा था। पटना की धरती पे लोक जनशक्ति पार्टी प्रदेश कार्यालय के आगे गेट पे हम अपने लोग के साथ हम ही एक मजबूती से खड़ा उतरने में लड़का थे। जी। जिस तरह से हमको अपमानित किया गया पार्टी में, चिराग पासवान जी आश्वासन भी दिए थे मुझे कि जो जिस समय पार्टी टूटी थी उस समय तुम लोग गलत और सही का फर्क नहीं कर पाए। बहुत से कतार में लोग हैं, अभी बहुत से दलित सेना में लोग इस्तीफा देंगे कि वहाँ पे काम का स्वरूप, वहाँ पे कुछ सिस्टम नाम का चीज ही नहीं है। एक लिमिटेड कंपनी बनाकर रख दिया गया है। दो तीन नेता हैं जो दिल्ली उठ के जाते हैं। मंत्री जब दिल्ली जाएंगे तो सब दिल्ली उठ के चला जाएगा, दिल्ली से जब पटना आएंगे तो पटना उठ के चला आएगा। न कोई कमेटी का विस्तार है, न कुछ है। मतलब पार्टी में संगठन नाम का चीज नहीं है। एक दलाली का गिरोह वहाँ पे बन गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल सुबह सुबह एक खबर आई कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो पशुपति कुमार पारस के लिए झटके वाली खबर है, क्योंकि पार्टी के दो महत्वपूर्ण नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। महत्वपूर्ण इसलिए कि जब चाचा पशुपति कुमार पारस चिराग पासवान से अलग हुए अपने 5 सांसदों को लेकर, तब भी इन लोगों ने चाचा पशुपति कुमार पारस का साथ नहीं छोड़ा। मास्क को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। तो दिनेश पासवान जो पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता थे और कुंदन कुमार जो पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी थे, दोनों ने कल इस्तीफा दिया। और न सिर्फ इस्तीफा दिया, आरोप लगाया कि पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा है। तो दिनेश पासवान जी खुद हैं, कुंदन कुमार जी भी हमारे बगल में बैठे हुए हैं। तस्वीर आपको नहीं दिखेगी, जब उनसे बात करेंगे तो तस्वीर दिखेगी। दिनेश पासवान जी, अचानक इतना बड़ा फैसला, पार्टी ही छोड़ दी, इतनी क्या नाराजगी थी? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो कल सुबह से आज अपने न्यूज से हम लोग को चला रहे हैं। नाराजगी तो चल रही थी। क्या होता है, पार्टी में आप एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में रहते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता जो नेतृत्व करते हैं, सुप्रीमो माननीय पशुपति पारस जी थे, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक उपेक्षा होती है, एक उम्मीद होती है जी। जो मेरे साथ लोग जुड़ा हुआ उसकी भी कुछ कामें होती हैं, या मेडिकल का कुछ काम हो या कुछ टिकट का लेकर काम हो, कुछ तो काम होना चाहिए जो हमसे उम्मीद करके विश्वास करके। एक पटना के IGMS में किसी को एडमिट नहीं कर काम हो पाता है, दिल्ली के एम्स में किसी को नहीं दिखवाया जाता है। तो साफ वही दिख रहा था कि इनके साथ तो मैं एक मजबूती के साथ खड़ा रहा। इनके निकट बुरे स्थिति में सारे पत्रकार बंधु भाई लोग जानते हैं, उसमें कोई इनके साथ खड़ा नहीं उतरा था। पटना की धरती पे लोक जनशक्ति पार्टी प्रदेश कार्यालय के आगे गेट पे हम अपने लोग के साथ हम ही एक मजबूती से खड़ा उतरने में लड़का थे। जी। जिस तरह से हमको अपमानित किया गया पार्टी में, किसी भी कार्यकर्ता को कुछ काम को लेकर टाल मटोल कर देना, इधर से उधर घुमा कर रख देना। और सबसे बड़ी भूल ये हुई कि उस समय मुझे यही लगा था कि एज ए गार्जियन है, पिता स्वरूप है, ये सबको साथ में लेकर चलने का काम करेंगे। पार्टी टूटी है, 1-2 महीने 3 महीना सब कुछ एक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे दूरियां बढ़ती चली गई। तब वो इसी बात को लेकर अब समझ में नहीं आता है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को अपने भगवान मानते हैं। तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भगवान जब मानते हैं, उन्हीं के सपुत्र को मानिए चिराग पासवान जी को ना पीठ में खंजर भोंकने का काम किए। हाँ, एक अपनी लालच में, एक अपनी महत्वाकांक्षा में माननीय नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद पे आज केंद्रीय मंत्री बनकर बैठे हुए हैं। और मुझे पूरे विश्वास है कि किसी भी दलित समाज का उत्थान की बात नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन खबर यह भी है कि आप लगातार चिराग पासवान के संपर्क में हैं। ये ठीक है कि कल आपने इस्तीफा दिया है और हम भी कह रहे हैं कि अचानक फैसला, लेकिन आप चिराग पासवान के संपर्क में रहे हैं और शायद चिराग जी से मुलाकात भी आपकी हुई है। चिराग जी से मेरी मुलाकात हुई है, एक टर्म मेरी मुलाकात हुई है जी। माननीय चिराग पासवान जी आश्वासन भी दिए थे मुझे कि जो जिस समय पार्टी टूटी थी उस समय तुम लोग गलत और सही का फर्क नहीं कर पाए। और आज मुझे विश्वास है उस समय मेरी राजनीतिक भूल सबसे बड़ी भूल हुई थी, जो मैंने गलत और सही का फैसला नहीं किया। आज मैं तहे दिल से माननीय चिराग पासवान जी में आस्था और विश्वास रखकर उन्हीं के पार्टी का दामन थामेंगे। कब ज्वाइन कर रहे हैं? हो सके मकर संक्रांति के बाद उन्हीं की पार्टी का दामन थामेंगे। खरमास खत्म होगा, खेल शुरू हो जाएगा। खरमास के बहुत से कतार में लोग हैं, अभी बहुत से दलित सेना में लोग इस्तीफा देंगे कि वहाँ पे काम का स्वरूप, वहाँ पे कुछ सिस्टम नाम का चीज ही नहीं है। एक लिमिटेड कंपनी बनाकर रख दिया गया है। दो तीन नेता हैं जो दिल्ली उठ के जाते हैं। मंत्री जब दिल्ली जाएंगे तो सब दिल्ली उठ के चला जाएगा, दिल्ली से जब पटना आएंगे तो पटना उठ के चला आएगा। न कोई कमेटी का विस्तार है, न कुछ है। मतलब पार्टी में संगठन नाम का चीज नहीं है। एक दलाली का गिरोह वहाँ पे बन गया है। आप कह रहे हैं कि जिसको रामविलास पासवान ने बड़े मेहनत से संजोया, दलित सेना हो या फिर पार्टी हो,
वो पार्टी जब दो टुकड़ों में बटी है, एक पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, तो वो पार्टी भी बिखरने वाली है, और दलित सेना जो आपकी पार्टी की महत्वपूर्ण इकाई रही है लोजपा की, वो भी बिखरने वाली, उसमें भी टूट होने वाली है। बिल्कुल, दलित सेना में भी कुछ लोग हैं नाराज चल रहे हैं, वो भी बिखर के आएंगे। आपको आए दिन देखिए खरमास के बाद खेला होगा। तो ये सारे लोग चिराग पासवान के साथ जाएंगे। बिल्कुल, उन्हीं में आस्था और विश्वास रखते हुए माननीय चिराग पासवान जी के साथ उनके कंधे में कंधे मिलाकर चलने का काम करेंगे। और जो वहाँ का रवैया चल रहा है जी, माननीय पशुपति पारस जी के साथ कोई नहीं बचेगा, अकेले सिंगल पर्सन बचेंगे, वो आने वाला समय बता देगा। तो पशुपति कुमार पारस अकेले बचेंगे। कुंदन जी से भी बातचीत थोड़ी जरूरी है, अब तस्वीर हम कुंदन जी की दिखाते हैं आपको। दिनेश जी से हम फिर बात करेंगे। कुंदन जी, कि आपके साथ कई लोगों ने इस्तीफा दिया, इस्तीफों की झड़ी लग गई, और कितने लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है? देखिए, आज तो कल लगभग 1 दर्जन लोगों ने इस्तीफा दी थी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से जी, और बहुत सारे जो लोग हैं जो हमारे संपर्क में हैं जी, और वे लोग सारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से इस्तीफा देने को तैयार हैं। जी, कल इस्तीफा दिए हमारे पार्टी के प्रवक्ता थे, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दिनेश पासवान जी थे, ये गौरव राज है जो युवा के प्रदेश महासचिव थे, छात्र के प्रदेश महासचिव थे हिमांशु राज जी थे, युवा का संगठन सचिव थे आलोक रंजन जी थे, सुजय सिंह जी थे, अधिवक्ता प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव थे दीपक सिंह जी थे। उनके साथ 20 लोग और अधिवक्ता है जो वो इस्तीफा 2 से 3 दिन के अंदर में दे देंगे। उनका हम जो लिस्ट आपको पूरा सौंप देंगे। तो इस्तीफे के बाद कोई बातचीत हुई है कि नहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेताओं से या चिराग पासवान जी से? देखिए, हमें अब किसी की ज़रूरत नहीं है। अब हम आदरणीय चिराग पासवान जी में आस्था और विश्वास रखकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी का दामन थामेंगे और आदरणीय चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करेंगे। लेकिन बड़ा अचानक फैसला लेना पड़ा, हालांकि मुलाकात तो आपकी पहले हो चुकी है चिराग पासवान से। आपने कहा कि आपने लिखा सोशल मीडिया पर कि सम्मान नहीं मिलता है, तो ऐसा अपमान जिसकी वजह से ये इतना बड़ा फैसला कि पार्टी ही छोड़ दें, किसी ने मनाने की कोशिश नहीं की, पार्टी फोरम पर किसी से बातचीत नहीं हो सकी? देखिए, जहाँ पर सम्मान नहीं मिलता है वहाँ पर रहना नहीं चाहिए। हम लोग को वो सम्मान हम वहाँ पर लगा कि मेरे सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। जी दिनेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे होगा। सवाल ये होगा कि ठीक है 16 तारीख के बाद खेल हो जाएगा, 15 तारीख के बाद खेल हो जाएगा, अगर कोई आंकड़ा बता पाएँ वो संख्या कितनी बड़ी होगी, कितने लोग चिराग पासवान की पार्टी का दामन थाम सकते हैं खरमास के बाद? काफ़ी संख्या होगी, नौजवान की एक हुजूम होगी उनके साथ जुड़ेगी, संख्या में कोई कमी नहीं होगी और आपको 14 तारीख के बाद मालूम चलेगा कितनी बड़ी संख्या होगी। तो चलिए, एक बड़ा हुजूम चिराग पासवान की पार्टी के साथ जुड़ने जा रहा है, राष्ट्रीय माफ़ कीजिएगा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ जुड़ने जा रहा है। तो उस पूरे इंटरव्यू में इतना ही, इस पूरी बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।